शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा। अध्याय 5, जो कि आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और उसमें श्लोक संख्या 1। अध्याय का नाम जो है वो प्रभुपाद जी ने जो इंग्लिश में दिया है उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं कर्मयोग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश में कर्मयोग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हिंदी में उसी का अनुवाद किया गया है, कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। इंग्लिश में कर्मयोग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हिंदी में उसको अनुवाद किया गया है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। संस्कृत में इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। जैसा कि आप जानते हैं हर एक अध्याय का नाम लिखा हुआ है संस्कृत में भी, और उस अध्याय के नाम के पीछे क्या लगता है? योग। हर एक अध्याय में ये योग शब्द लगता है संस्कृत के नाम के पीछे। तो यहाँ पर इस अध्याय का नाम क्या है? कर्म संन्यास योग। ये इसका संस्कृत नाम है। हिंदी नाम कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। इंग्लिश नाम कर्मयोग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। हरे कृष्णा। श्लोक पहला ही है, पहले श्लोक से शुरू कर रहे हैं। पिछला अध्याय का नाम था दिव्य ज्ञान, जो कि अध्याय 4 था। उसके पिछला अध्याय था, उसका नाम है 3, और उसका नाम था कर्मयोग। ये लगभग मिलता जुलता है कुछ नाम, पर ये क्या डिफरेंस है वो भी आज समझेंगे। उसका पिछला जो अध्याय था, अध्याय 2, उसका नाम था गीता का सार। पहले अध्याय का नाम क्या था विनीता जी बताइए? बहुत दिनों बाद आए हैं, वीडियो ऑन किया है आपने, आ तो रहे हैं। मालूम है ये तो बहुत सरल है। युद्ध क्षेत्र के बारे में सिंपल सा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेनाओं का निरीक्षण, सेनाओं ने क्या क्या किया, कौरवों की सेनाओं ने, पांडवों की सेनाओं ने, वो निरीक्षण के बारे में उस अध्याय में बताया गया। तो पहले अध्याय का नाम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, दूसरे अध्याय का नाम गीता सार, तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग, चौथे अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान, और इस 5वें अध्याय का नाम भी कर्मयोग एंड कृष्ण भावना भावित कर्म। ठीक है। अर्जुन, जनरली आपने देखा होगा कि अध्याय की शुरुआत जो है वो अर्जुन के प्रश्नों से होती है। भगवान एक बात पूरी करते हैं, कहना का पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर अर्जुन जब दूसरा प्रश्न पूछते होते हैं तो भगवान क्या कर लेते हैं? उसका उत्तर देते हैं। और उसको डिवाइड किया गया चैप्टर्स में। ठीक है। तो ये श्लोक पहला है, आप सभी लोग दोहराएंगे। अर्जुन उवाचा संन्यासम कर्मणाम कृष्णा। प्रभु जी आह्वान मंत्र नहीं बोला है यार। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। हरि बोल। भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो नया अध्याय शुरू हो रहे हैं, बहुत अच्छी स्माइल के साथ शुरू करना है। हरि बोल। हरे कृष्णा। मिठाई तो मैं खिला नहीं सकता यहाँ से, बट एटलीस्ट इतना तो बोल सकता हूँ। श्लोक को दोहराएंगे। अर्जुन वाचा संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छ्रेय एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। एक बार और। अर्जुन उवाचा संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि
यच्छ्रेययेतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। यह श्लोक कौन उच्चारण करना चाहेगा आप में से? यस, प्रज्ञा गुप्ता माता जी कीजिए। आपका नाम रोशनी गुप्ता है आई थिंक। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां ये कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। बहुत अच्छा, हरि बोल, वेरी नाइस। थोड़ा डिफिकल्ट श्लोक था पर अच्छे से आपने उच्चारण किया, तो हम अच्छे से समझेंगे। और आज से आप थोड़ा और ध्यान देते हुए, जब भी हम नया अध्याय शुरू होते तो क्या कहते हैं, चलो पिछला अध्याय मुझे अब मुझे समझने के लिए मौका देंगे ना, अब मैं अच्छे से कर लूंगा, तो अब वापस से नया अध्याय। या फिर क्या होता है, 10th क्लास के एग्जाम हो जाते हैं, 11th में ना मैं शुरू से पढ़ाई करूंगा, मैं बिल्कुल भी कुछ भी छूटने नहीं दूंगा, एक भी श्लोक मेरा गायब नहीं होगा, और 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाई करूंगा। हर बार हम ऐसा सोचते थे। यस और नो? इफ यू आर सेइंग यस, प्लीज से यस एंड टाइप यस, राइट? तो ऐसा होता था, मेरे साथ बहुत होता था। मैंने अब मुझे मौका मिला ना 10th का, अब तो मैं 98% ले आऊंगा। राइट? उसी तरह से फिर जब नए क्लास में जाते थे सोचते थे अब मैं अच्छे से शुरू से पढ़ाई करूंगा, अब मैं घर पे भी रिपोर्ट दूंगा कि मैं रेगुलर पढ़ाई कर रहा हूं, शुरू से पढ़ाई करूंगा, श्लोक भी याद करूंगा, नए चैप्टर से तो मैं श्लोक भी याद करूंगा। ऐसा करके हम सोचते हैं। तो इस बार सोचिए थोड़ा इस प्रकार से और शुरू कीजिए इसको। अनुवाद शब्दार्थ जो है उसको दोहराए, साथ साथ उच्चारण कीजिए। अर्जुन होवाच, अर्जुन ने कहा। आप अगर कॉन्शियस रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे, तो आप संस्कृत भी सीख जाएंगे। आपको पूरा अटेंशन रहेगा, बस सिंपल सिंपल शब्द होते हैं, दो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है? संन्यासम, संन्यास, कर्मणाम, संपूर्ण कर्मों के, कृष्णा, हे कृष्णा, पुनः, फिर, योगम, भक्ति, च, भी, शंससी, प्रशंसा करते हो, यत्, जो, श्रेयः, अधिक लाभप्रद हैं, एतयोः, इन दोनों में से, एकम, एक, तत्, वह, मैं, मेरे लिए, ब्रूहि, कहिए, सुनिश्चितम, निश्चित रूप से। बहुत ही सुंदर अर्जुन के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, और आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो ऑन करके बैठें, अपनी भगवत गीता लेके बैठें, अपनी नोटबुक, अपनी पेन लेके बैठें, और अपना जीवन साथी, मोबाइल नहीं, जपमाला, वो साथ में लेके बैठे। हरे कृष्णा। मोबाइल को तो आप सेवा में लगा दिया करो, लेक्चर सुनते टाइम मोबाइल को, उसको सेवा में लगा दिया करो, ठीक है? अनुवाद पढ़ते हैं, अनुवाद दोहराएंगे आप सभी लोग। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दोहराइए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? राइट? तो ये अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्या पूछा है? प्रश्न। हमारे भी मन में प्रश्न आता है कई बार, तो उसी तरह से अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या खूबसूरती है, पिछले अध्याय के साथ ये जुड़ा हुआ श्लोक है। कैसे जुड़ा हुआ श्लोक है? पिछले अध्याय का नाम था दिव्य ज्ञान, और उसमें भगवान ने उसका अंत कैसे किया था कि दिव्य ज्ञान के द्वारा सारे संशयों का नाश कर दो, काट डालो उनको, और क्या करो? योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारता। क्या मतलब है इसका? आतिष्ठोत्तिष्ठ भारता। बोलिए बोलिए, इशारा करके बताइए। युद्ध करो। इशारा करके बोलना है। आतिष्ठोत्तिष्ठ भारता। खाली ऐसे इशारा करने से नहीं चलेगा, ऐसे इशारा करना पड़ेगा, राइट? अपने स्थान से खड़े होकर के युद्ध करो। आतिष्ठो उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ,
खड़े होकर के युद्ध करो। ये बोल दिया अर्जुन को भगवान ने, इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब तुम्हारे संशयों का क्या कर दिया मैंने, नाश, ज्ञान के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा। अब दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाओ, अब सब संशय खत्म है, अब तुम युद्ध करो। पर अर्जुन जी तो फिर क्या करते लग जाते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, बैठे बैठे फिर बोलते हैं, बट कृष्णा एक बात बताओ, पहले तो आपने बोला कि कर्म को त्याग दो, और फिर बोला कि आप क्या करो, कर्म को कृष्ण भावनामृत में करो, कृष्ण से जोड़कर करो। अब आप पहले एक बताओ, दो बातें मत बोलो, फिर मैं लड़ाई करूंगा। दोनों में से एक बात बताओ मुझे करना क्या है। राइट, इस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान के सामने बातें रख रहा है। अब हम सबकी टेंडेंसी को यहां उजागर कर रहा है अर्जुन। हम सबके अंदर यही आदत है। यस और नो, किसी को समझ में आई हम सबकी आदत? हम सबके अंदर ये आदत होती है। क्या आदत है, इसको समझिए। जब हम पहले से कुछ डिसाइड करके आ चुके होते हैं, समझ में आ रहा है, जब हमने पहले से कुछ डिसाइड कर लिया है कि आज तो मुझे बाहर जाना है या मूवी जाना है, कुछ भी डिसाइड करके आ गए, फिर बोलते हैं अपने किसी पिताजी को या माता जी को, उनको बोलते हैं पापा मैं मूवी चला जाऊं, मैं, आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए मुझे, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है? तो वो सारा डिटेल बोलते हैं। देख बेटा तेरे, अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा है, अच्छे से समझिए। ये एग्जाम्पल अच्छा ऑन द स्पॉट याद आ गया मुझे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लग रहा है मुझे ये। तो मान लीजिए कोई बेटा एग्जाम टाइम में पूछ लेता है पापा से, एग्जाम टाइम में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लग रहा है, तो आप में से कोई नोट कर लीजिएगा, पहली बार मैं ये बोल रहा हूं। तो एग्जाम टाइम है, बच्चा जो है एग्जाम की तैयारी करनी है, उसको पढ़ाई करनी है, जस्ट एग्जाम है, सामने एग्जाम है। जैसे अर्जुन के लिए क्या था, सामने कौरवों की सेनाएं थी, सामने एग्जाम है। तो वो पापा से बोलता है, पापा अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, मैं एग्जाम की तैयारी करूं या कि मूवी देखने जाऊं, मुझे मूवी देखने की इच्छा हो रही है, मैं अभी एग्जाम में क्या मतलब। ऐसा करके वो अर्जुन जो है पूछ रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि मैं क्या करूं। तो ये बेटे ने जैसे ही बोला तो पिताजी ने उसको क्या सुना दिया, अच्छे से सब कुछ बातें सुना दी। बेटे ने पूछा मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है, मेरा भला किसमें होगा, आप बताइए। तब पिताजी ने उसको सुनाया, देख बेटा अभी एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम में तुम्हारा ड्यूटी है पढ़ाई करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तुम पढ़ाई करोगे तो आगे तुम्हारे काम आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मूवी देखने जाओगे 3 घंटे 4 घंटे चले जाएंगे, जाना आना ये सब, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, फिर तुम्हें रेस्ट चाहिए होगा, ये होगा वो होगा। तुम देखो ये बहुत मुश्किल है, ऐसा करो तुम उठो, अभी तुम पढ़ाई करने बैठ जाओ। क्या बोला, आतिष्ठ उत्तिष्ठ, पढ़ाई करो एग्जाम के लिए, ऐसा करके उस पिताजी ने अपने बेटे को बोला। लेकिन फिर भी बेटा तो क्या मन बना के आया हुआ था, बोलिए स्वाति माता जी, बोलिए बेटा क्या मन बना के आया हुआ था, मूवी जाने के लिए। यस, मूवी जाने के लिए मन बना के आया हुआ था। तो फिर पापा से क्या बोलता है, पापा आपने एक बार तो ऐसा बोला था ना कि माइंड फ्रेश होता है मूवी देखने से, राइट? आपने तो एक बार बोला था कि माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है मूवी देखने से, तो एग्जाम से पहले थोड़ा मूवी वो देख लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एग्जाम आ गए तो आप बोल रहे मूवी मत जाओ और एग्जाम की पढ़ाई करो। अब आप ही डिसाइड करके बताओ कि दोनों में से मेरे लिए अच्छा क्या है। समझ में आया आपको? मैंने सेम इसी तरह का एग्जाम्पल 3रे अध्याय में दिया था, किसी को याद आया क्या एग्जाम्पल है? दादाजी वाला प्रभु जी, दादाजी और बच्चा प्रभु जी, माँ प्रभु जी, माँ और बेटा जब भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो माँ जो है उनको खिला रही है कि देख बेटा तेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, तो ये ऐसा कर, और अभी सैलेड भी खा ले, तो चपाती सब्जी के साथ में सैलेड भी खा ले, अभी तेरा तबीयत के लिए ठीक रहेगा। तो बेटा क्या करता है, पिछला कुछ कोट को है वो, पिछली कुछ बात को माँ ने जो बोली थी उसको बोल, कभी भी माँ आपने क्या बोला था मुझे, पके हुए भोजन के साथ कच्चा भोजन नहीं खाना है, अभी आप बोल रहे हो कि आप पका हुआ और कच्चा हो दोनों साथ में खा लो, ये सैलेड तो कच्चा है और चपाती सब्जी पक्की है, आप बोल रहे दोनों साथ में खा लो। उस टाइम में तो आपने ऐसा बोला था, अब आप ही डिसाइड करो कि वास्तव में क्या खाना है, श्रेयस्कर क्या, आप बताओ। राइट, याद आ गया आपको? तो उसी तरह से ये आज का भी अर्जुन का प्रश्न है। बहुत सुंदर अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, इसको हम समझते हैं अच्छे से, और आज ये एटलीस्ट पूरा श्लोक करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वापस से आपको याद दिलाते हुए, 4थे अध्याय के अंत में क्या बोला था भगवान ने, इशारा करके बताइए। 4थे अध्याय के अंत में क्या बोला, आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारता, हे भारत युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ,
उस दिव्य ज्ञान में स्थित होकर, ठीक है। बट अर्जुन तो क्या बोलता, बैठे बैठे ही, अभी उठा नहीं है, बैठे बैठे, कृष्णा एक बात बताओ, आपने मुझे कर्म संन्यास के बारे में बोला और कर्म योग के बारे में बोला है, अब दोनों में से शेष कर क्या है ये बताओ मेरे लिए आप। अभी भी उठने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है उठने को तैयार, रिनल माता जी बताएंगे क्यों नहीं है वो अर्जुन उठने को तैयार, इतना समझाने के बाद। कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि अभी भी उसके मन में संशय है। हाँ, संशय है, और वो पहले से डिसाइड करके आया हुआ है। क्या डिसाइड किया उसने कि मुझे युद्ध नहीं करना है, वो पूरा दिमाग में भरा हुआ है, अगर मैं युद्ध करूंगा तो कौरव मारे जाएंगे तो इसकी पत्नियां विधवा हो जाएगी तो वो किसी और की संरक्षण में जाएगी, उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, और उससे जो वो पिंडदान क्रिया नहीं करेंगे और कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, और कुल की परंपरा को नष्ट करने वाले नरक में वास करते हैं, और मुझे तो ये सब नहीं करना है, इसलिए मैं तो ये सब कुछ छोड़ के अकेले में तपस्या कर लूंगा, कर्म को त्याग कर लूंगा। कर्म त्याग का मतलब समझ में आ गया आपको? कर्म संन्यास, कर्म संन्यास का मतलब क्या है वो समझना है। कर्म संन्यास मतलब काम नहीं करना, ये काम मैं छोड़ देता हूं, क्षत्रिय का ड्यूटी छोड़ दिया मैंने, ये काम नहीं करना। और कर्म योग, कर्म योग का मतलब क्या है? कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। सभी लोग लिख लीजिए, कर्म संन्यास और कर्म योग। अपना नियत कर्म नहीं करना, कर्म संन्यास। अपने नियत कर्म को कृष्ण भावनामृत में करना, कर्म योग। रिपीट कर देंगे प्रभु जी एक बारी? हरे कृष्णा। कर्म संन्यास, अपने नियत कर्म को नहीं करना, कर्म संन्यास। कर्म योग, अपने नियत कर्म को कृष्ण भावनामृत में करना, कृष्ण से जोड़कर करना। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। आज पूरा माला में जितने मोती होते हैं उतने डिवोटी जुड़े हुए हैं, 108। हरि बोल। आज हमारा लाइसेंस सफल हो गया ऐसा लग रहा है। सभी लोग डेली आया कीजिए, रेगुलर आया कीजिए, आप नया अध्याय शुरू हुआ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस दे देता हूं जल्दी से। अर्जुन ने ऐसा का ऐसा कंफ्यूजन अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने रखा था। कहां पर रखा था? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। याद आ गया आपको? जल्दी से खोलिए दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। उस श्लोक में 2 चीजें कॉमन है और इस श्लोक में भी 2 चीजें कॉमन है। पहली चीज तो क्या? मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है वो बताइए। हमेशा अर्जुन यही पूछता रहता है, राइट? हम भी ऐसे ही पूछते हैं ना। कभी कोई मार्केट में 2 मोबाइल खरीदने जाए या कुछ भी खरीदने जाए तो तुरंत आप क्या पूछते हैं? एक बात बताइए, मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस और नो? हरी बोल, फास्ट रिएक्शन थोड़ा। यस और नो? हम हमेशा ये पूछते हैं, मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा? मेरे लिए शर्ट अच्छी रहेगी या मेरे लिए टी शर्ट अच्छा रहेगा? मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा? ये प्रश्न हमेशा पूछते हैं। तो अर्जुन भी यही पूछ रहा है कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? मैं तो कार्पण्य दोष में, कृपण दुर्बलता में फंस गया हूं, अब मैं आपकी शरण में हूं, अब आप मुझे बताइए मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। और उसमें एक और शब्द उपयोग हुआ है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। पूरा श्लोक अगर पढ़ेंगे तो कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यश श्रेयस्यान् निश्चितम। क्या बोला है? निश्चितम। निश्चित का अर्थ बोलिए, क्या लिखा हुआ है निश्चितम का अर्थ? विश्वास पूर्वक। विश्वास पूर्वक। मुझे पक्का एकदम से कॉन्फिडेंट के साथ बताइए कि मेरे लिए अच्छा क्या है। ठीक है ना? ऐसे भगवान कृष्ण से अर्जुन बोल रहे हैं। अब आ जाइए तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में। तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भी अर्जुन ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। यस, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्यम। वद एक निश्चित्यम। 2 शब्द कॉमन आ रहे हैं, राइट? निश्चित्यम मिल गया। फिर क्या बोल रहा है? ये न श्रेयो
अहमाप्नुयाम। तो दो शब्द कौन कौन से कॉमन मिले आपको, बोलिए। दोनों तीनों श्लोकों में कॉमन है। शीतल माता जी। हरे यस कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। चितई और श्रेय। यस, निश्चय और श्रेय। पक्का पक्का बोलो भैया, ये मेरे लिए ठीक रहेगा ना भैया? पक्का बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? सही बोल रहे हो ना आप? हाँ, पक्का बोलिए। मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा? तो वैसे ही अर्जुन क्या बोला, निश्चितता में पूछना चाह रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। राइट। अब आज के श्लोक में भी ये शब्द आया है, पर आज के श्लोक में और थोड़ा अर्जुन ने स्ट्रेस दिया है। बताइए क्या स्ट्रेस दिया अर्जुन ने? कौन बताएगा? सुनिश्चितम। किसने बताया? रोशनी गुप्ता माता जी ने बहुत सही बताया है। इस बार उसने निश्चितम नहीं बोला, उसने क्या बोला है? सुनिश्चितम। और ज्यादा अच्छे से बताइए। देखिए, पहले भी आप बहुत सारी बातें बताएं, अब मुझे अच्छे से बताइए। और श्रेय शब्द उपयोग हुआ है। यश श्रेय एकयो एतयोर एकम। एक, मेरे लिए एक इंस्ट्रक्शन दीजिए आप, और वो भी कैसा दीजिए? श्रेय वाला दीजिए, जो बेस्ट है वो मेरे लिए इंस्ट्रक्शन दीजिए। ऐसे करके अर्जुन पूछ रहा है। समझ में आ गया अब श्लोक आपको? अब इसको हम अनुवाद एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? दोनों में से जब दो होते तो कंपैरिजन हो जाता है, और फिर क्या होता है? बेस्ट कौन सा है, ये बताइए आप। ठीक है, समझ में आ गया अर्जुन का प्रश्न? क्या प्रश्न पूछा है? सरल भाषा में वापस बताता हूं आपको। अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, अभी आप मुझे बोल रहे हो कि युद्ध में खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात कर्म योग करो। ठीक है, समझ जाइए, कर्म योग करो। लेकिन पहले आप बताए थे कि कर्म का त्याग कर दो। अब इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। समझ आ गया आपको? वापस सरल भाषा में, भक्ति करना श्रेष्ठ है कि कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ है? ऐसा करके अर्जुन पूछ रहा है। कर्म संन्यास या भक्ति, कृष्णा कॉन्शियस कर्म, ऐसा करके अर्जुन पूछ रहा है। कर्म योगम। ठीक है, ये सब क्यों पूछ रहा है? वापस से पूछता हूं मैं, कौन बताएगा? ये सब अर्जुन क्यों बोल रहा है? कौन बताएगा? हंसा गुलकिया मत जी, कहां गायब थे आप इतने दिन से? माइक अनम्यूट कीजिए। सोशल काम में बिजी थे प्रभु जी। सोशल काम में? अच्छा, सबसे बड़ा सोशल काम भगवत गीता पढ़ना है, मगर ज्यादा भी। हाँ माता जी, कोई बात नहीं। अब बताइए, क्या पूछा मैंने अभी आपसे? वो पहले से प्रभु जी उसने डिसाइड कर लिया था। हाँ, पहले से डिसाइड कर लिया था, इसलिए प्रश्न पूछ रहा है। क्या श्रेष्ठ है बताओ? पहले से डिसाइड करके बैठा हुआ अर्जुन तो, इसलिए इतना जल्दी नहीं मानना पड़ना है। भगवान को 18 अध्याय बोलने हैं पूरे, और उसके बाद में भगवान क्या बोलेंगे मालूम है? यथा इच्छेसी तथा कुरु। अब तुम्हारी मर्जी हो वो करो, मैंने तो सब बता दिया। लास्ट में हम भी ऐसे करते कि नहीं करते? जब बेटा अड़ जाता है, देखो पापा मूवी देखने में क्या प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हो कि भी पढ़ाई करनी चाहिए, फिर पापा बोलते हैं नहीं नहीं बेटा देख मूवी नहीं देखना, अभी तो पढ़ाई कर, एग्जाम टाइम है। फिर वो आर्ग्यूमेंट देता है, पापा देखो ये हॉरर मूवी भी नहीं है, ये कुछ थ्रिलर भी नहीं है, ये तो एक पीसफुल मूवी है, बहुत अच्छी है, तो इसमें तो देखने में क्या प्रॉब्लम है? फिर वो आर्ग्यूमेंट देता है। लास्ट में पापा को क्या बोलना पड़ता है? बोलिए सभी लोग, इशारा करके बताइए। लास्ट में पापा को मम्मी को क्या बोलना पड़ता है? इशारा करके बताना है सबको। हरि बोल, एक्टिव एक्टिव एक्टिव, इशारा करो सब लोग। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, मैंने सब ज्ञान दे दिया तुझे, अब तुझे जो करना है कर, मैंने बता दिया तेरे लिए क्या अच्छा है। ऐसे अर्जुन को भी भगवान बोलने वाले हैं, क्या? यथा इच्छेसी तथा कुरु, मैंने तुम्हें परफेक्ट ज्ञान दे दिया, अब तुम्हारी इच्छा तुम्हें क्या करना है। राइट, आइए तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है, उसी का तात्पर्य दिया जा रहा है यहाँ पर कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मेरे लिए क्या अच्छा है, कृपया करके मुझे बताइए। मैं भक्ति करूं या कर्म का त्याग करूं? अर्थात कर्म का त्याग मतलब, बोलिए फास्ट। कर्म का त्याग मतलब फास्ट, कौन बोलेगा? कर्म का त्याग करना मतलब क्या? युद्ध युद्ध से भाग जाना।
हाँ, युद्ध से भाग जाना। और कर्म योग का मतलब क्या? फास्ट फास्ट, अपने नियत कर्म को कृष्ण को जोड़ के करना, श्रम अनुसार कर्म करना, खड़े होकर युद्ध करना। मैंने डेफिनेशन तो लिखवाई है, उस डेफिनेशन को अप्लाई भी तो कीजिए। अपने नियत कर्म को नहीं करना, अर्थात अर्जुन का नियत कर्म क्या था? क्षत्रिय धर्म का पालन करना, युद्ध करना, और वो तो वहां से भागने की बात कर रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि कर्म योग क्या होता है? तो उसी कर्म को, जो क्षत्रिय नियत कर्म है, उसको कृष्ण भावनामृत में करना, कृष्णा कॉन्सियसनेस में करना। तो वो क्या हो गया? कर्म योग। तो अर्जुन के लिए क्या था? अभी अच्छे से कंपेयर करके समझ जाइए। अर्जुन के लिए रण छोड़ के भाग जाना, कर्म संन्यास, वो लड़ाई नहीं करना। और कर्म योग भक्ति में युद्ध करना, कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की आज्ञा का पालन करना और अपना नियत कर्म करना। ठीक है, हमारे लिए क्या हुआ? हमारे लिए कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम कर्म को छोड़े या उस कर्म को कृष्ण भावनामृत में करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति में जो कर्म करेंगे वो शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ हैं। तो आप उसको ग्रेटर देन लिख लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी वाला हिंदी में लिख लीजिए। ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन इज स्मॉलर देन डिवोशनल सर्विस, और डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन। हिंदी वाले लिख सकते हैं, भक्ति पूर्वक कर्म बड़ा है कोरे मानसिक चिंतन से, सूखे मानसिक चिंतन से, शुष्क सूखे मानसिक चिंतन से। मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं ना, बस बैठे बैठे बातें करेंगे। कृष्णा एक बात बताओ, युद्ध करूंगा तो होगा क्या? हाँ, वो उसको दुर्योधन को मार देंगे, उसके बाद पीछे कर्ण भी तो है, और बताओ अब मैं कैसे करूं? ये क्या है? मेंटल स्पेकुलेशन, अपना दिमाग लगा रहा है वो। तो ये शुष्क चिंतन से क्या श्रेष्ठ है? भक्ति में कर्म करना। तू कर्म कर, ये खाली बैठे बैठे बात मत कर। ठीक है। प्रभु जी एक बार रिपीट कर दीजिएगा इंग्लिश में भी। इंग्लिश में ये है, डिवोशनल सर्विस इज ग्रेटर देन ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन। हिंदी में, भक्तिमय कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ हैं। ग्रेटर देन वो आ जाएगा साइन ऐसे करके शॉर्ट में। ठीक है, आप में से कोई एक्सपर्ट हो तो मैंने उसको स्क्रीन शेयरिंग इनेबल करूंगा, तो फटाफट वो ड्राइंग बना सकते हैं सबके लिए। भक्ति पथ अधिक सुगम है। भक्ति मार्ग कैसा है? सुगम। सुगम का मतलब क्या होता है? आसानी से पालन किया जाने वाला, सरल। भक्ति में क्या सरल है? और अष्टांग योग में क्या डिफिकल्ट है? ध्यान योग में क्या डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्टी है। भक्ति योग में क्या करना है? माला जप करना है, प्रसाद पाना है, मंदिर जाना है, भगवान का दर्शन करना है, कीर्तन में भाग लेना है। अष्टांग योग में पूछा जाए तो यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, आसन, समाधि, सब अलग अलग तरह से उसको पालन करना। ज्ञान योग में बताया जाए तो ब्रह्म का चिंतन करना, निराकार का चिंतन करना, निराकार को विलीन होने के लिए अलग अलग तरह से इंद्रियों को निग्रह करना है। ये बहुत कठिन है। इसलिए भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि आगे उत्तर भी दिया गया है। दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। भक्ति को कैसा बोला गया है? दिव्य स्वरूपा। इंग्लिश में क्या लिखा है दिव्य स्वरूपा को? कौन बोलेगा? दिव्य स्वरूपा इंग्लिश में क्या लिखा है? बोलिए बोलिए। ट्रांसेंडेंटल नेचर। ट्रांसेंडेंटल नेचर। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस भक्ति? दिव्य। इसका स्वभाव कैसा है? दिव्य। इसका स्वरूप कैसा? दिव्य। तो ये दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। तो सिंपल सी लाइन हमेशा हमेशा के लिए लिख लीजिए कि भक्ति जो कि दिव्य है मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। ये सारा का सारा प्रॉब्लम किस बात का है? कर्म बंधन का ही तो है। ये भौतिक शरीर धारण कर रखा है, किस कारण से? हमने कर्म के कारण से ही तो है।
कई बार फील होता है ना, मुझे ऐसा शरीर क्यों मिला, मेरे को अंदर ये सारा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है बॉडी में। कर्म अपना खुद का ही कर्म है, कर्म बंधन है। तो अगर हम भक्ति करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आज मैं थोड़ा सा अपने जो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला है फ्लाइट कीर्तन करने का, फ्लाइट में जो कीर्तन हो रहा है, तो 500,000 प्लस व्यूज है उसमें। तो मैं थोड़ा कमेंट पढ़ रहा था, किसने कमेंट किया है उसमें लोगों ने, तो कुछ मुस्लिम लोगों ने कमेंट किया है उसमें, फ्लाइट को भी आश्रम समझ रखा है क्या। फिर किसी ने कमेंट किया, ये भीख मंगे फ्लाइट में भीख मांगने लग गए। फिर किसी ने कमेंट किया, हरे कृष्णा नहीं, हारा कृष्ण, हारा कृष्ण, हरे कृष्णा नहीं, हारा कृष्ण। फिर किसी ने कमेंट किया, ये टकले लोग कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं, कुछ कुछ मतलब इस तरह से इन्होंने कमेंट किया। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जाति पात का झगड़ा, धर्म युद्ध का, ये धर्म का झगड़ा तो बहुत बड़ी समस्या है आजकल। आज मतलब मन से रियलाइज हुआ कि यार हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। वैसे तो हम हिंदू नहीं है, हम तो मुस्लिम नहीं है, हम तो आत्मा है। क्यों ना हम कृष्ण भावनामृत का अच्छे से अभ्यास करें और जगत से निकल जाए। हिंदू मुस्लिम ये वो कितना प्रॉब्लम है, उनसे झगड़ा करने जाए तो प्रॉब्लम, पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इसलिए बेटर है कि इस लाइफ में भक्ति कर लो, ये थोड़ा सा टॉलरेट कर लो। कोई कमेंट कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सहन कर लो, आगे बढ़ जाओ। प्रभुपाद जी बोलते थे, when elephants walks, dogs barks। जब कारवां चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो कोई बात नहीं, सहन कर लो थोड़ी देर के लिए। तो सहन करते हुए हमें संसार से बाहर जाने का मार्ग निकालना है, इसमें फंसना नहीं है। फंसेंगे तो क्या हो जाएगा, आप तो बाहर निकल रहे थे, देखिए हरिबोल बहुत अच्छा रास्ता है और आप रास्ते से बाहर जा रहे थे, बीच में से किसी ने छेड़ दिया आपको, तू एक नंबर का, तू कहाँ जाएगा। हम उससे बातें करने लग गए, आर्ग्यूमेंट करने लग गए। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, अरे भैया तुम्हें कहाँ जाना था, कहाँ फंस गए, बोल रहा था बोलने देते, आप आगे निकल जाओ ना। और बीच में आएंगे ऐसे, ये क्या है, माया के ही तो एलिमेंट है। माया ने तो अपने एजेंट बना रखे हैं कि कृष्ण भावनामृत की तरफ जाओगे तो आगे बीच में क्या बनेंगे, बाधाएं बनेंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, सहन करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो आप सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में, मुस्लिम नहीं, मैं जरूरी नहीं कह रहा कि मुस्लिम लोग ही, अपने परिवार वाले, अपने घर वाले, अपने दोस्त आपके बीच में माया बन के बीच में आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। थोड़ा सा बुरा लग सकता है लेडीज लोगों को, पर बोल रहा हूं, जब किसी ब्रह्मचारी को ज्वाइन करना होता है ना, कॉलेज के बच्चा जब मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन करना होता है, फुल टाइम उसको डिवोटी बनना है, उसने डिसाइड कर लिया है कि मंदिर में मुझे पूर्ण रूप से समर्पित करना है। बॉय है, यंग बॉय, कॉलेज का पढ़ा हुआ है, तो सबसे बड़ी माया कौन बनती है उस टाइम में मालूम है, उसकी माँ। वो माया माँ के अंदर आकर के उसको रोकती है, और वो आदमी को कैसे कैसे रोकती है। एक बार रोती है ना, उसका डिसीजन चेंज। माँ जैसे ही कुछ रोना शुरू कर, बेटा मत जा, अपने बेटे का तो माँ एक बार तो डिसीजन चेंज हो जाता है। ये हमारा भी हुआ, इसलिए हम कुछ बोल रहे हैं इस तरह से। फिर माँ रोती है, फिर माँ कुछ बोलती है, फिर थोड़ा वो जाता है भक्तों की संगति में, फिर डिसाइड करता है, फिर माँ कुछ कहती है, फिर डिसीजन चेंज। और सारे घर वाले लोग किसका हथियार बनाते हैं, माँ का हथियार बनाते हैं, पिता को हथियार नहीं बनाते। देख तेरी माँ पागल हो जाएगी, देख तेरी माँ जो है रो रही है, देख तेरी माँ कितना प्रॉब्लम में है, ये उसको हथियार बना बना के बोलते रहते हैं कि ये देखो, ये क्या क्या, ये ऐसे सब होगा, इसको सहन करना है, आगे बढ़ते जाना है। प्रभु जी आपने कैसे समझाया था अपने पेरेंट्स को? आपने अपने पेरेंट्स को कैसे समझाया था? माता जी नहीं समझे थे माता जी, अब समझ गए हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रभु जी, जिस माँ ने आपसे गीता सुनी होगी ना, वो ऐसा भी कभी नहीं करेगी। अरे वाह, एक माता जी है, प्रभु जी, एक माता जी हमारे साथ में अभी, जिनका बेटा अभी भी ज्वाइन किया है, वो हंस रहे अभी खड़े खड़े। वही तो, जो लोग गीता समझते वो कभी नहीं, वो खुश होगी वो माँ। प्रभु जी, माता जी क्या कहना चाहते हैं आप? हरे कृष्ण, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
बताइए सब भक्तों को, आपके बेटे कब ज्वाइन किए हैं? प्रभु जी 4 मंथ हो चुके हैं, वो ट्रेनिंग पे गए हैं भी। हाँ, 4 महीने हुआ है। माता जी का बेटा भी ज्वाइन किया। क्या पढ़ाई किया हुए थे? प्रभु जी आईटी किया है उसने। आईटी इंजीनियरिंग? हाँ। वाह। तो आपको कैसा अनुभव लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? प्रभु जी पहले तो थोड़ा लगता था कि गलत है, बट अब लग रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छा कर रहा है। अरे बहुत अच्छा कर रहा है। और हम लोग तो उसको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ। कि हम लोग उसके कारण भक्ति में जुड़ पाए, बहुत आगे। हाँ, यस माता जी, मुझे याद है, क्योंकि आपको तो याद नहीं होगा, क्योंकि एक दिन मुझे उसका मैसेज आया था जब क्लासेस नई चालू हुई थी। प्रभु जी मेरी माँ आपकी क्लासेस में है, मैं तो मंदिर में पूर्ण टाइम समर्पित होना है मुझे, तो मैंने ऐसा डिसाइड किया है, आप मेरी माँ के बहुत सारे प्रश्न आएंगे तो आप अच्छे से जवाब देना, उनको समझा देना भक्ति में। पर मैंने कभी नहीं किया वो। मैंने क्या किया, माता जी का फेवर लेते हुए माता जी को अच्छे उत्तर देता गया, पॉजिटिव उत्तर देता गया, अच्छा उत्तर देता गया। तो माता जी को थोड़ा भक्ति करने में खुद को इंटरेस्ट आता गया, खुद भक्ति करते गए, और वही भगवान की कृपा हुई, और वो खुद ही आराम से फिर धीरे धीरे ये काम कर पाए। यस माता जी। जी प्रभु जी, आपसे काफी प्रेरणा मिली मुझे। आपके जैसे भगवत गीता में क्लास ले रही हूँ, थोड़ा सा लाइव नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि स्कूल, प्रभु जी स्कूल है हमारे, तो स्कूल से जिस तरह कोई बात नहीं। बस मैं तो आज ये कहना चाह रहा था कि माया आएगी, परेशानियां आएगी, पर आपको क्या करते रहना है, चलते जाना है, चलते जाना, बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। प्रभु जी अभी गीता जयंती पे हमें एक और निताई भी मंत्र टेम्पल से हमें घर पे आए, अपने घर पे। वाह, जय गौर निताई की स्थापना हो गई, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, आपको प्रणाम है कि आपके बेटे जो है इस बहुत महान कार्य में, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे हैं। और कोई बहुत बड़े पुण्य आपने किए होंगे, बहुत बड़े पुण्य आपके परिवार वाले, आपके पति ने, आपके सब लोगों ने किए होंगे। इस प्रकार से एक आत्मा जो आपकी कोख में आई और उसको आपने एक शरीर दिया, जन्म दिया, आप एक माध्यम बने उसको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाने के। कहीं न कहीं बचपन में आपने ये संस्कार दिए होंगे, इस कारण से वो आज इस लाइन में आ पाए। क्योंकि माता जी को ही फिर डांटते हैं उनके घर वाले, तू ही ज्यादा जाती थी ना मंदिर, तू ही ज्यादा पाठ करती थी ना, देख तेरा बेटा कहाँ चला गया। प्रभु जी आगे तो बोलेंगे, प्रभु जी आगे तो बोलेंगे, अभी तो कोई किसी को पता नहीं है, लेकिन आगे बोलेंगे जरूर, बोलो कि तब तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ चुके होंगे। प्रभु जी आपका आशीर्वाद है तभी आगे कितना कुछ। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। प्रभु जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हरे कृष्ण माता जी, तुम यही कहना चाह रहे थे कि भक्ति का मार्ग सुगम है, लेकिन बीच में क्या आ जाती है, थोड़ी थोड़ी माया परीक्षा लेती है। जैसे कि आज हम कमेंट्स पढ़ रहे थे तो हमें ऐसा रियलाइज हुआ, इन कमेंट्स का उत्तर देने जाऊंगा तो मैं कहाँ मैं उसमें फंस जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। बेटर है अपने आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम भी आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति जो कि दिव्य है, हमें कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर का सामान्य ज्ञान बतलाया गया। द्वितीय अध्याय में क्या बताया गया है? आत्मा और शरीर का सामान्य ज्ञान। और बोलिए कोई, द्वितीय अध्याय में और क्या बताया गया है? आपको एक वर्ड याद करना है। आत्मा और शरीर का क्या दिया गया है? बोल, फास्ट फास्ट फास्ट। बंधन, संबंध। आत्मा और शरीर का कौन सा ज्ञान है वहां पर? वैश्लेषिक ज्ञान है, एनालिटिकल स्टडी ऑफ बॉडी एंड सोल। वेरी नाइस। सामान्य ज्ञान, सामान्य नहीं माता जी, वैश्लेषिक। वैश्लेषिक मतलब डिटेल में, आत्मा कैसी है, शरीर कैसी। याद करो, मैंने सब्जी का एग्जांपल दिया था। सब्जी आपके पास है, ओ इसमें क्या क्या है, वैसे डिटेल में ज्ञान दिया हुआ किसका? आत्मा और शरीर का। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है, नॉलेज दिया गया आत्मा और शरीर के बारे में। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। दूसरे अध्याय में कहां पर हुआ है? सिंपल सा श्लोक का एक शब्द है, क्या है बोलिए, किसी को याद आ गया? 2.89 स्थित प्रज्ञ। नहीं, स्थित प्रज्ञ याद आ गया आपको? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे वॉक करता है। कछुआ वाला एग्जाम्पल, समुद्र नदी वाला एग्जाम्पल, सब याद आ गया आपको? हरे कृष्णा, रेडी, ओके।
तो द्वितीय अध्याय में आत्मा और उसके शरीर का सामान्य ज्ञान बतलाया गया। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। आगे तृतीय अध्याय में यह बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। तृतीय अध्याय में 3rd चैप्टर में जो ज्ञान में स्थित व्यक्ति हैं, जो पूरी तरह से कैसे कार्य नहीं करने पड़ते, उसको भौतिक कार्य नहीं करने पड़ते, मटेरियलिस्टिक कार्य नहीं करने पड़ते। 4th अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यावसान ज्ञान में होता है। 4th अध्याय का नाम क्या था? दिव्य ज्ञान। कि सारे अल्टीमेटली कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ, श्रवण यज्ञ, सारे यज्ञ अल्टीमेटली कहां पर एंड होते हैं? दिव्य ज्ञान में। ठीक है। किंतु 4th अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे, खड़ा होकर के युद्ध करे। ये तो मालूम है ना कहां पे है? अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, जस्ट लास्ट वाला श्लोक 4th अध्याय। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। भगवान ने क्या दिया? बल। किसके ऊपर? स्ट्रेस दिया है दोनों बातों पर। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स आ गया, ध्यान दे दीजिए, अटेंशन प्लीज। हरे कृष्ण, हरि बोल। यस। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म, भक्ति में कर्म मतलब क्या हो गया? भक्ति, भक्ति योग, तथा ज्ञान युक्त अकर्म, नॉलेज में रह करके अकर्म करना, सॉरी नॉलेज में रह करके क्या करना? अकर्म। अकर्म का मतलब क्या है? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत कर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया था कि वो कंफ्यूज हो गया। इसलिए वो क्या पूछ रहे हैं कि दोनों में श्रेष्ठ क्या है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। सरल भाषा में समझ जाइए। अर्जुन क्या समझ रहा है? ज्ञानमय संन्यास का अर्थ छोड़ देना, सब कुछ कार्य छोड़ देना, इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, सारे काम छोड़ दो, युद्ध करना, घर चलाना, परिवार चलाना, रोटी कमाना, कुछ सब छोड़ दो, ऐसा। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? अगर भक्ति में कर्म कर रहा है तो कर्म का त्याग तो नहीं हुआ, कर्म संन्यास तो नहीं हुआ, कर्म तो कर रहा है वो। याद आया कि नहीं आया? हरि बोल। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिफिकल्ट लग रहा है? पहले भी समझा था ना। एक होता है कौन सा? व्यक्ति बैठा हुआ ऐसे कर्म नहीं कर रहा है, कुछ कर्म नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति ऑफिस जाता है, सब्जी लेके आता है और गाड़ी चलाता है, पैसा कमाता है, और भी कुछ जो घर के परिवार के संबंधित बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करता है, लेकिन उन सबको किसमें करता है? कृष्ण भावनामृत में करता है। ये लिखा हुआ है। किंतु भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? कर्म तो कर रहे हैं, फिर त्याग कैसे हुआ? देखिए, दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए। ज्ञानमय संन्यास, ज्ञानमय संन्यास से अर्थ क्या? वो क्या सोच रहा है अर्जुन? कि सभी कामों को छोड़ दो, कुछ नहीं करना, युद्ध नहीं करना, छोड़ दो सबको, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। असंगत से लगते हैं मतलब क्या है बताइए? असंगत, जिसका एक दूसरे से संबंध नहीं है। इंग्लिश में क्या लिखा है? इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल। और कोई बोलिए सरल भाषा में क्या बोलेंगे? रिलेट नहीं होना। यस। तो अर्जुन को ये लग रहा है कि ज्ञान और जो ये कर्म है ये अलग अलग है, ऐसा अर्जुन को लग रहा है। मतलब क्या है? अर्जुन सोच रहा है कि मैं घर बार परिवार वगैरह सब कुछ छोड़ देता हूं। उसको लग रहा है ज्ञान में स्थित होकर कर्म करने का मतलब क्या है? सब कुछ परिवार वगैरह छोड़ देना। वास्तव में ज्ञान में स्थित होकर कर्म करने का मतलब क्या है वास्तव में? बोलिए बोलिए। अकर्म। अकर्म, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, हो जाना, ऐसा बोलते।
अर्जुन क्या सोच रहा है कि ज्ञान में स्थित होकर कर्म नहीं करना मतलब क्या है उसको, वो लग रहा है कि मैं सब कामों को छोड़ देता हूं, और ज्ञान में स्थित होकर कर्म नहीं करने से मतलब क्या है, अकर्म करना, कृष्ण भावनामृत कर्म करना। ठीक है, ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि ज्ञान में स्थित में रह करके कर्म करने से क्या मतलब है। वो समझ रहा है कि त्याग कर देना, पर एक्चुअल में क्या है कि वो भी तो कृष्ण भावना भावित कर्म है, अकर्म है ज्ञान में। अभी हम सब लोग क्या समझ रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लीजिए इसको। हम सब लोग पहले भी कर्म करते थे, अभी भी कर्म करते हैं। क्या फर्क है दोनों में? अभी हम कृष्ण भावना भावित में कर्म करते हैं, ज्ञान के साथ कर्म करते हैं। ठीक है, लास्ट लाइन, अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। दो प्रश्न पूछ रहा है कि मैं कर्मों का त्याग कर दूं या पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर के, जो दिव्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान कौन सा, पिछले अध्याय वाला, दिव्य ज्ञान में स्थित होकर के मैं कर्म करूं। अर्जुन ये पूछना चाह रहा है। आपने पहले भी ये बताया है, अभी भी ऐसा बता रहे थे, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, मैं कौन सा कर्म करूं। ऐसा करके अर्जुन क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। समझ में आया आपको? कोई प्रश्न है तो मैं अभी उत्तर देना चाहूंगा, नहीं तो बाद में भी दे सकता हूं, चैंटिंग के बाद में भी। ये अध्याय 5वां है। अभी आगे कल जब भगवान उत्तर देंगे ना, तब आपको और समझ में आएगा। कई बार हमें कब समझ में नहीं आता, जब प्रश्न पूछा जाता है, जब उत्तर दिया जाता है तो हमें और क्लैरिटी आ जाती है। तो आज 118 डिवोटी ज्वाइन किए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रतिदिन ज्वाइन करें, संकल्प ले लें। नया अध्याय शुरू हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। टाइम पे शुरू करेंगे, टाइम पे खत्म करेंगे। आजकल वैसे भी 4:30 तो सेशन खत्म ही हो जाता है, उठ जाता है, नहीं करते तो भी। प्रभु जी एक क्वेश्चन का मतलब ऐसा लगता है कि वह यही नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। तो प्रभु जी अकर्म तो समझ में आ रहा है हमको कि कृष्ण भावनामृत में किया हुआ कर्म, पर ये ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान प्रभु जी? दिव्य ज्ञान। ये तो बोला कि दिव्य ज्ञान में खड़े हो जाओ, दिव्य ज्ञान में खड़े होकर युद्ध करो, कर्म करो, मतलब युद्ध करो दिव्य ज्ञान में स्थित होकर। अच्छा, वो समझ नहीं पा रहा है कि दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कर्म करने से क्या मतलब है। अच्छा, मतलब वो भी भगवान के लिए कार्य करने के बराबर ही है, राइट? वो कृष्ण भावनामृत कार्य ही है। यस बंगल जी। प्रभु जी भक्तिमय कर्म और ज्ञान युक्त कर्म एक ही बात है अभी के लिए। जब अर्जुन को बताया गया पिछले अध्याय में, तब एक ही बात है, भक्ति में कर्म या ज्ञान में कर्म। क्योंकि उसको ज्ञान जो दिया गया वो कौन सा ज्ञान है, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान में स्थित होकर वो क्या करेगा, कृष्ण भावना भावित कर्म करेगा। और भक्ति कर्म क्या है, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए पूछ रहा है कर्म छोड़ दूं क्या भक्ति में कर्म करूं, युद्ध करूं या युद्ध छोड़ दूं, ऐसा करके पूछ रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। और सरलता से समझ में आएगा आपको ये कल को, जब भगवान इसका उत्तर देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल। अपनी अपनी जपमाला